नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, कल जो है एसएससी जीडी का जो री एग्जाम है कुछ लोगों का है। हाँ, तो उसको देखते हुए आज एक क्लास हम आपको दे रहे हैं। एसएससी जीडी का जितना भी सिलेबस है ना, तो उस चैप्टर के केवल हम पहचान बताएंगे कि कौन सा चैप्टर, जो चैप्टर आ रहे हैं उसमें थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दे देंगे, तो हो सकता है आपके एग्जाम में काम आ जाए। है ना, प्रश्न बताने वाले नहीं है कि वही जो बताएंगे फंस जाएगा। हाँ, चैप्टर के बारे में हम बताएंगे। और जैसे कि यहाँ पे देखो, पहले से मैंने लिख दिया है, उपसर्ग है, प्रत्यय, समास है, संधि है, आपका पर्यायवाची है, विलोम है, शब्द युग्म है और मुहावरे, लोकोक्तियां। ठीक, इतने चैप्टर हैं एसएससी जीडी वाले। तो इनके बारे में बारी बारी से हम देख लेंगे। इनकी पहचान कैसे करते हैं, मान लो पेपर में आपसे पूछ लिया जाए उपसर्ग के बारे में, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि उपसर्ग की पहचान कैसे करते हैं ना। चलिए, तो देखो, सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के बारे में एक साथ जानकारी करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में देखो, उपसर्ग की पहचान कैसे करेंगे और प्रत्यय की पहचान कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है उपसर्ग का पहचान करना और प्रत्यय का पहचान करना। देखो, उपसर्ग की पहचान कैसे करेंगे। मान लो यहां पे लिखा हुआ है हार, ठीक है, तो हार का अर्थ क्या होता है? पराजय होता है कि नहीं होता है? तो हार का अर्थ देखा जाए एक तरह से तो पराजय हो जाएगा। हार का अर्थ एक तरह से पराजय हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम उपसर्ग लगा दें, और उपसर्ग लगता कहां पे है? आगे लगता है। ये चीज याद रखना, ये लगेगा आगे, आगे लगेगा, ठीक है, और प्रत्यय पीछे लगेगा। इतना अंतर होता है दोनों में। और जब दोनों में लगता है तो अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है ना। अब देखो, जैसे कि हार है, हार का अर्थ तो पराजय होता है, सबको पता है ना। लेकिन यहां पर प्रा प्रत्यय लगा दें, प्रा, हमने लगाया प्रा प्रत्यय। अब इसको हम उठा के यहां पे रख दिए हैं, तो ये हो गया प्रहार। और प्रहार का मतलब क्या होता है? हाँ, वार करना है ना, चोट पहुंचाना। प्रहार का मतलब होता है चोट पहुंचाना। अब देखो, प्रत्यय ने क्या किया? इस अर्थ को ही बदल दिया। पहले हार था, हार का अर्थ था पराजय, अब यहां पे प्रा प्रत्यय लग गया है। और प्रा लगने के बाद क्या हो गया? ये प्रहार यानी चोट करना, ठीक है। मतलब जो उपसर्ग होगा वो आगे लगेगा। कोई भी शब्द हो वहां पर लग के आएगा, सबसे आगे लग के आएगा। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे आपसे कहा जाए प्रत्येक। अब इसमें पूछ लिया कि बताइए इसमें उपसर्ग कौन सा है प्रत्येक में। तो प्रत्येक में उपसर्ग क्या लगेगा? प्रत्येक में उपसर्ग क्या लगेगा? ये यहां पे आगे लगा हुआ है, तो प्रत्येक में उपसर्ग क्या प्रा नहीं होगा भाई? इसमें प्रति आएगा। जो आधा अक्षर से आता है ये प्रति हो जाता है। प्रत्येक यानी यहां पे उपसर्ग की बात अगर पूछेगा तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। प्रा नहीं, उसमें ऑप्शन में प्रा भी रहेगा, है ना। तो जितने भी आए अगर इस तरह के, ठीक है, तो उसमें प्रति ही लगाना है ना। जैसे अध्यापक, अध्यापक में उपसर्ग क्या है? अध्यापक, तो उसमें अधि प्रत्यय हो जाएगा ना। आधा अगर लग के आएगा तो उसको हम पूरा कर लेंगे छोटी ई की मात्रा से। जैसे यहां पे प्रत्येक है, ता आया था, इसको पूरा कर लेंगे, छोटी ई की मात्रा लगा देंगे इसमें, ठीक। अच्छा, प्रत्यय में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अगर प्रत्यय की बात करें यहीं पे, प्रत्यय, तो प्रत्यय में उपसर्ग क्या हो जाएगा? इसमें भी प्रति लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि प्रत्येक में जब प्रति लगा है तो प्रत्यय में भी प्रति लगेगा, ठीक है। तो बस थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे कि कैसे पहचान करना है ना।
थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे कि कैसे पहचान करना है। ठीक, एक तो इसमें प्रति वाला आ जाएगा, है ना। एक अध्यापक में जैसे अधि वाला आ जाएगा, प्रति, यथा, बे, है ना। ये सब जो है उपसर्ग आएंगे इसमें। अब इसके बाद उपसर्ग के बाद हम बात कर लेते हैं प्रत्यय के बारे में। चलिए, कोई एक उदाहरण बताइए प्रत्यय में। देखो, उपसर्ग में तो आगे लगा हुआ है ना। एक शब्द जो आगे लगेगा और अर्थ बदलेगा तो उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन प्रत्यय में पीछे लगेगा। ठीक है, जैसे कहा जाए आपसे पियक्कड़, इसने पूछ लिया बताइए भैया पियक्कड़ में प्रत्यय क्या है, तो अब प्रत्यय कैसे निकालेंगे हम। पियक्कड़ एक दो बार बोलिए, उसके बाद आखिरी में जो शब्द निकलेगा वही हमारा प्रत्यय होगा। तो पियक्कड़, जब हम पियक्कड़ कहते हैं तो आखिरी में क्या निकलता है, अक्कड़ निकलता है, तो ये हो जाएगा अक्कड़। पियक्कड़ में अक्कड़ निकल के आया है। ठीक है, बस केवल आखिरी में देखना है। जैसे पियक्कड़ हो गया, घुमक्कड़ है, तो घुमक्कड़ में क्या निकलेगा, घुमक्कड़ में भी अक्कड़ निकलेगा, है ना। और जैसे कह दिया जाए छलिया, जैसे आप लोगों से कहा जाए छलिया में बताइए, छलिया में प्रत्यय क्या है, छलिया में प्रत्यय या आ, छलिया, आ तो आ ही नहीं रहा है, या है इसमें, तो आ तो आने की कोई संभावना ही नहीं है छलिया में। हाँ, इसमें जो है या प्रत्यय आएगा। छलिया जब पूरा बोलते हैं तो ई या प्रत्यय आता है ना। अच्छा, खटिया में क्या हो जाएगा, प्रत्यय, खटिया, इसमें भी या प्रत्यय आएगा। देखो वहां ऑप्शन में आ भी रहेगा, या भी रहेगा, या भी रहेगा, और एक आधा ऑप्शन और दे सकते हैं ना। तो देखो, उपसर्ग की पहचान करने के लिए जो भी शब्द आगे लगा होगा वही उपसर्ग माना जाएगा उसमें, है ना। उपसर्ग वही माना जाएगा, और प्रत्यय में जो आखिरी में बोलने पर निकलेगा वो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए एक और बता दिए, रंटट, रंटस, तो कौन सा था, एक मिनट, रंटत, रंटत में कौन सा प्रत्यय है, ओ हाँ प्रत्यय बताना, रंटत, ता प्रत्यय ना, गलत, अत भी नहीं होगा, ध्यान से देखो इसमें और कुछ निकलेगा। अत तो सही कर रहे हो, थोड़ा और सही करो उसमें, अंटत नहीं निकल तो पूरा हो जाएगा ना, रंटत, आइए रंटत में। अच्छा, भिड़ंत में क्या निकलेगा, अंत, तो इसमें भी अंत निकलेगा। जैसे भिड़ंत में अंत निकलता है जब एक बिंदी के बाद कोई शब्द होगा तो वहां पे आ जाए, ता लगा है तो आ जाएगा, है ना, तो अंत हो जाएगा। जैसे भिड़ंत में अंत है, वैसे रंटत में अंत है, इसमें भी अंत आ जाएगा, इसमें भी अंत आ जाएगा। ठीक है, तो देखो लास्ट में ही हमको निकालना है। प्रत्यय का मतलब है आखिरी में जो शब्द बोलने से निकले वही हमारा प्रत्यय है, और उपसर्ग जो है सबसे पहले लग के आएगा, है ना। उपसर्ग ज्यादा बड़ा लग के नहीं आएगा कि उपसर्ग बहुत ज्यादा बड़ा हो। ठीक, इतनी जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं समास के बारे में, है ना। ये हो गया आपका प्रत्यय, ये हो गया उपसर्ग, है ना। ज्यादा इसमें उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो अब हम बताएं तो फंस ही जाए वो, है ना, क्योंकि बहुत सारा लिखाएंगे तभी फंसेगा। और पढ़ा चुके हैं, जो लोग क्लास नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं, सारी क्लासें यहाँ पे हैं, ये सारी क्लासें हैं, इसमें से कोई बच्चा नहीं जो ना हो वहां पे। तो हम केवल पहचान करने का तरीका बता रहे हैं, पहचान करने का तरीका, जिनका कल एग्जाम है वो
अच्छे से देख लेंगे, पहचान करने का तरीका। और जो नए लोग हैं उनको थोड़ा से जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना, जो पुराना भूले हुए हैं वो याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं समास की। देखो समास में बहुत सारी चीजें हैं। अगर कहा जाए कि समास के कुल कितने भेद होते हैं, पहली बात तो कुल भेद। अगर देखो दो चीजें हैं, एक तो आपका आता है मुख्यता और एक आता है आपका कुल भेद। अब बताइए मुख्यतः कितने होते हैं और कुल भेद कितने होते हैं? कोई बताएगा समास का? मुख्यतः कितने होते हैं और कुल कितने होते हैं? हाँ, मुख्यतः तो 4 होते हैं, लेकिन कुल कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जब कुल भेद की बात करें तो 6 प्रकार के हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब मुख्यतः की बात करेगा तो यहाँ 4 प्रकार के हो जाएंगे। 4 प्रकार के। क्यों 4 प्रकार के हो जाएंगे? क्योंकि जो तत्पुरुष है उसके 2 भाग होते हैं, है ना, तो उसी को जब नहीं लेते हैं तो मुख्यतः 4 हो जाते हैं, नहीं तो 6 भेद हो जाते हैं, ठीक। अब इसमें से समास में समास विग्रह करने के लिए भी देता है ना। तो समास विग्रह के लिए क्लास पहले पढ़ ही चुके हैं काफी लोग। तो समास विग्रह कैसे करना है उसमें एक आधे देख लेते हैं हम, एक आधे, क्योंकि ज्यादा तो हम बता नहीं सकते है ना। देखो जैसे कहा जाए रातों रात, रातों रात, रातों रात का समास विग्रह करने के लिए आ जाए, या रातों रात में समास पूछ ले कौन सा है, कौन सा? अव्ययी भाव। हाँ, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिस समास में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसमें अव्ययी भाव होता है। जैसे रातों रात में, तो इसमें कौन सा है? अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब जैसे कह दिया जाए माता पिता, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? हाँ, जहां पे जोड़ा होता है वहां पे कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है ना। बस एक एक दो दो करके बता दे रहे हैं, मान लो कि समास पहचान में आ जाएगा ना, माता पिता, ठीक है। जैसे कहा जाए चौराहा, अब आपसे पूछ लिया चौराहा में कौन सा समास है? कौन सा? द्विग समास, बहुत सही। समूह और समाहार में अंतर भी होता है। हाँ, चौराहा। हाँ, कल की क्लास ने देखो, नहीं कल की क्लास बहुत बढ़िया रही है, भले ऑफलाइन रही। हम हाँ, यहाँ के स्टूडेंट भारत में 4 राष्ट्रपति बताए रहे हैं, ठीक है। तो लड़कियां बताई नहीं, लड़का नहीं बताए। हाँ, मतलब पेपर जैसे छूट गया है, पेपर हो अब कुछ दिन बाद, तो भारत में 4 राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। हमको कल पता चला है कि भारत में 4 राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। देखो चौराहा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हाँ, ये द्विग समास का हो जाएगा। और द्विग समास की परिभाषा क्या कहती है? जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, है ना, और उत्तर पद, उत्तर पद कैसा होगा? अरे अर्थ उसमें जो निकलता है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका द्विग समास का। 4 राहों का समूह, जहां समूह बनाए या समाहार बनाए वहां पे द्विग समास हो जाएगा। अब वही भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रातों रात मतलब रात ही रात, तो इसमें अव्ययी भाव होगा। अगर जहां पे कोई परिवर्तन शब्द में ना दिखे वहां अव्ययी भाव लगाना है। और जहां पर जोड़ा आ जाए, जोड़ा का मतलब है भाई बहन माता पिता, है ना, इस तरह के गुरु और चेला, है ना। अब जैसे चौराहा आ गया, इसमें समूह बन गया। चौराहा जानते हो ना कि जहां से 4 मोड़ होते हैं, जब हम लोग कहीं जाते हैं चौराहा मिल जाता है तो वहीं खड़े हो जाते हैं, अब कहाँ जाएगा है ना। फिर कोनो होटल वाले से पूछे, ठेलिया वाले से पूछे भैया हमका कहाँ जाए,
चौराहा। इसके बाद आपका कौन सा समास बचता है? गंगा जल। अब इसमें बताओ कौन सा समास है गंगा जल में? हाँ, बहुत सही, जहां पर काकी हो रही है ना, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष का, तत्पुरुष समास का हो जाएगा। गंगा जल यानी गंगा का जल, का है ना, तत्पुरुष है। अच्छा, घोड़सवार में कौन सा समास है? घोड़े पर सवार है ना। और शिलालेख, शिलालेख में कौन सा समास है? शिला में लेख है ना। देखो शिला में, अच्छा शिला पर, में का मतलब अंदर होता है, पर का मतलब ऊपर है ना। हाँ, लेकिन आज भी तो दूल्हे लोग जो घोड़ी में सवार होके जाते हैं, घोड़े पर सवार होके कहाँ जाते हैं? हाँ, अगर 50 बाराती हैं तो 30 बाराती ऐसे कहीं घोड़े में सवार है, शुद्ध करते हैं इनका, और 20 बाराती ऐसे हैं जो कहीं घोड़े पर सवार है दूल्हा। तो ये हो गया आपके 4। और कौन कौन से बचते हैं? कर्मधारय। चलिए, कर्मधारय का कोई एक उदाहरण बताइए। इसको और नीचे कर देते हैं। नील कमल, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च है ना, लाल मिर्च, लाल मिर्च। देखो, कर्मधारय की पहचान करने के लिए है जो के समान रूपी, इसका इस्तेमाल करते हैं ना, है ना। लाल मिर्च, लाल मिर्च का मतलब है लाल है जो मिर्च, तो ये हो जाएगा कर्मधारय, है ना। ठीक, देखो अव्ययी भाव में वही रहेगा, और द्वंद्व में रहेगा जोड़ा, और द्विग समास में रहेगा समूह बनेगा। तत्पुरुष में क्या आएगा? में है, पर है ना, में है, पर है, का है, ये सब आएंगी, है ना। और कर्मधारय में क्या हो जाएगा? है जो के समान रूपी, ये सब इस्तेमाल किए जाएंगे ना। अब बचता है आपका एक बचता है तत्पुरुष समास, कौन सा? बहुब्रीहि समास, मतलब आंख बंद करके पहचानने वाला। बहुब्रीहि समास। तो देखो, बहुब्रीहि समास की पहचान तो हम जानते हैं कि पर्यायवाची से करते हैं। बहुब्रीहि समास, ठीक, इसका मतलब होता है पर्यायवाची, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे कर्मधारय में पूछ लिया जाता है, तो कर्मधारय के कुछ उदाहरण जो होते हैं वो बहुब्रीहि भी होते हैं, है ना। जैसे चतुर्भुज है, 4 है भुजाएं जिसकी, लेकिन वो कर्मधारय में भी आ जाता है। 4 है जो भुजाएं जिसकी, है जो लगा है उसमें, तो कर्मधारय का है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, कर्मधारय और बहुब्रीहि, तो फिर बहुब्रीहि को ही लगाना पड़ता है। हाँ, पीताम्बर है, पीला है अंबर जिसका, है ना। हाँ, जो अंबर, तो उसमें भी हम अगर दोनों ऑप्शन रहते हैं तो भी बहुब्रीहि को प्राथमिकता देते हैं, है ना। नहीं है तो कोई बात ही नहीं, फिर कर्मधारय लग ही जाएगा। अब जैसे इसमें कहा गया बहुब्रीहि है। चतुर्भुज, चतुर्भुज, बस बहुब्रीहि में यही पहचान करना है कि इसमें पर्यायवाची होगा, है ना। ठीक, इतनी जानकारी हो गई इसमें। और आपका कौन सा बचता है? पर्यायवाची। पर्यायवाची देख लेते हैं थोड़ी बड़ी। अब पर्यायवाची में कौन कौन से बताया जाए, क्योंकि पर्यायवाची तो बहुत सारी होती हैं, है ना। पर्यायवाची तो बहुत सारी हैं, पर कुछ देते हैं, शायद आ ही जाए उसमें से, कुछ शायद आ ही जाए। देखो, जैसे आकाश की पर्यायवाची हम देख लेते हैं थोड़ा सा। आकाश का बताइए, चलिए शुरू करिए, बताइए। हाँ, एक तो नभ हो गया, एक हो गया गगन, एक हो गया व्योम, व्योम है,
हाँ, व्याम तो मछली होती है। हाँ, व्याम मछली होती ना कोई। और क्या हो सकता है इसमें? अंबर हो जाएगा, हो नहीं सकता है, होगा। अंबर होगा। और अंबर के बाद कौन सा आ सकता है इसमें? अंतरिक्ष आएगा कि नहीं आएगा? है ना। शून्य पूछा गया है कई बार पेपर में, शून्य हो गया। और अंतरिक्ष पूछा गया है, अंतरिक्ष पूछा गया है ना। अंतरिक्ष हो गया। इतने आकाश की पर्यायवाची हैं। ठीक। आकाश के बाद एक आधे और देख लेते हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। कोयल का देख लेते हैं। हाँ, कोयल का देखें तो कोयल का है पहले कोकिला। कोकिला है। एक है वसंत दूत। और वसंत प्रिय, वसंत दूत, चलो एक ये हो गया। और एक और है कोकिला, कोयल का। कोयल का एक और है। श्यामा किसकी पर्यायवाची है? अच्छा, कोयल की है। हाँ, कोयल की है। मदन सलाका, मदन सलाका भी इसकी है ना। मदन सलाका। तो ये हो गए कोयल का, है ना। एक आधे और देख लेते हैं इसमें। कोयल भी आ गया। हाँ, एक कबूतर का देख लो। कबूतर का, कबूतर का तो एक हो जाएगा आपका कपोत हो जाएगा। एक हो जाएगा रक्त लोचन, है ना। जिसकी आंखें, कबूतर का भी देखे हो गौर से, उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं, है ना। ऐसा हो जो लाल वाला लेंस लगाए, बहुत प्यारी आंखी, नान नान गोल गोल। और क्या हो जाएगा? परेवा भी हो जाएगा। परेवा, परेवा कब इसी का है। काफी लोग परेवा को पक्षी में लगा देते हैं, लेकिन परेवा इसी का हो जाएगा। कबूतर का ही परेवा होता है। ठीक। कबूतर का ही परेवा होता है। पर्यायवाची लिखानी पड़ेगी भाई कुछ। पारावत भी होता है इसी का, है ना। पारावत भी इसी का होता है। अब तो इसमें नीचे कोई आएगा नहीं। ठीक है, तो दिख रहा है। अच्छा, चलिए ठीक है। और लिखा दे इसमें, है ना। इसको ऊपर मिटा दे तो लिखाने में आसान हो जाएगा, है ना। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, विलोम। चलिए विलोम में देख लेते हैं थोड़ा बड़ा, विलोम में देख लेते हैं। चलो कुछ विलोम के बारे में बताओ, कुछ विलोम आते हो तो बताओ, बताओ। निर्लज्ज का क्या होगा? निर्लज्ज का बेशरम कब से होने लगा? निर्लज्ज, निर्लज्ज, हाँ, कहीं तो एकदम निर्लज्ज होगा। और जो निर्लज्ज है, कहे वाला मतलब अच्छा है, शरीफ है, वो इससे अच्छा है ना। तो इसका हो जाएगा सरलज्ज। निर्लज्ज, सरलज्ज। निर्लज्ज और सलज्ज हो जाएगा ना। हाँ, निर्लज्ज का सलज्ज हो जाएगा। ये हो जाएगा, निर्लज्ज का सलज्ज हो जाएगा। ठीक है। परास्त का क्या होगा? परास्त का कोई बता दे। परास्त गलत, पीछे वाले बताओ। परास्त का क्या होगा? हाँ, चलो अच्छा, सही कर दे। विजयी, विजयी हो गया। ठीक है। अब देखो, नहीं बता पाएगा कोई, क्या होता है इसका। कृत्रिम कैसे होगा? ये लिखा पहले क्या है ना। ये बिल्कुल ये सीधा सीधा है।
अभी एक दिन इसके बारे में बताए थे। अगर इसके बारे में नहीं जानती लड़कियां तो किसी के बारे में नहीं जानती। नहीं, बताओ। इसका विलोम होता है पुरुष। पुरुष। और इसका अर्थ होता है स्त्री। अब कहोगे ये कहां लिखा है, कौन बुक में लिखा, लेकिन इसका विलोम यही है। इसका अर्थ ही होता है स्त्री और इसका विलोम हो जाता है पुरुष। एक दिन इस पे और चर्चा हुई थी, बताए थे इसके पहले। एक दिन चर्चा हुई थी इस पे, बताए थे हम, है ना। और देखो वहां ऑप्शन के हिसाब से रहेगा भाई, कृत्रिम आ जाएगा तो फिर कृत्रिम भी लगा दीजिए ना, लेकिन कृत्रिम होता है प्राकृतिक का, कृत्रिम हो जाता है ना। भाव का विलोम क्या हो जाएगा? भाव का भी भवाउर का। अरे भाव का अभाव होता है तो विभाव कहां से हो जाएगा? मतलब कुछ भी जो भी मुल्क से निकला है ना। हाँ, ठिंगाना, 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 इसका विलोम क्या होगा? अरे ठिंगाना नहीं जानते हो? ठिंगाना नहीं जानते हो? अरे गांव में कहीं ना कहे यार, इनका तो ये उनके फलाने का एक लड़का हुआ ठिंगाना है। लंगड़ा नहीं यार, ठिंगाना है ना। जिनकी लंबाई नहीं होती है, बावा रूपी जो हो जाते हैं उनको कहते हैं ठिंगाना। जो बावा रूपी होते हैं छोटे छोटे, हमको ठिंगाना कहते नहीं है। अरे अब नहीं तुमको मालूम है तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, ठिंगाना इसका विलोम हो जाएगा लंबा। ठिंगाना बोलते हैं गांव में आज भी कुछ लोग, पुराने लोग बोलते हैं कहीं। हाँ पुराने नए है ना, नए जनरेशन में घूम रहे हैं फर्जी का। पुरानियन के साथ उठे बैठे कुछ ज्ञान मिली। लेकिन पुरानियन के पास बैठे है कहाँ? पुरानियन के पास मोबाइल चलाइए तो कहीं से भग गए से। तम का विलोम क्या होता है? तम का विलोम क्या होता है? हाँ, और भी कुछ हो सकता है। एक तो हो जाएगा ज्योति, एक हो जाएगा आलोक, है ना, आलोक हो जाएगा। प्रसारण का क्या होगा? बहुत सही। ये का मतलब जो ना दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है कुछ लोगन के, और कुछ लोग जो ना हिंदी में बंटाधार कर रहे हैं। काल पूछा गया है प्रश्न हिंदी में कई ठाई तो कहीं की हाँ, फिर थोड़ी देर बाद जानकारी मिली 4 राष्ट्रपति नियुक्त भारत में, है ना। कल रात भर खोजन हम यूट्यूब पर, भाई पर, गूगल पर, हो ही सकता आजादी के पहले रहे हुए चाठी वो हम नहीं मिले। वो ऑप्शन दिया पहले, सोचो ऑप्शन में 7 रहे, ऑप्शन में पहले 7 बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन में भवानी हो रही, पहले 7 बताएंगे, फिर अच्छा ही लोग कंफ्यूज हो गए रहे हमको लगा ना। ये लोग कंफ्यूज रहे राष्ट्रपति के बारे में, हम पता रहा लेकिन कंफ्यूज हो गए रहे। हम पूछ ले रहा है भारत में कितने राष्ट्रपति नियुक्त किन गए हैं, तो हो ही सकता ये लोग पूरा बताए हुए आंकड़ा उठावे के हिसाब से ना, अंदाजा बताए हुए कि अब तक, लेकिन नियुक्ति में तो कम से कम 15 प्लस है, ठीक है, सब तो नियुक्त किए, तो कंफ्यूज हो गए लोग। हाँ, कुछ विलोम के लिख लो भाई इसमें। सौम्य का लिख लो, सौम्य का। सौम्य का क्या होता है? चुनाव होता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हाँ, नियुक्त नहीं, नियुक्त राज्य वालों का होता है। नियुक्त का मतलब होता है किसी को उठा के कहीं बैठा दो कि चलो ये इस डिपार्टमेंट के तुम हो, है ना।
जैसे मंत्री होते हैं, मंत्रियों का नियुक्ति होती है ना, तुमको किस विभाग में डाला जाएगा, कहाँ पे, है ना। चुनाव जो चुन के आता है। चलिए, सौम्य का क्या होता है? अच्छा, सौम्य का उग्र होता है। अच्छा 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 अच्छा। मूर्त शब्द का विलोम क्या हो सकता है? मूर्त शब्द का विलोम आमूर्त, बहुत सही। भाई 1 तारीख का जो है ना मूर्ख दिवस है। हमका एक लोग मूर्ख बना कोशिश करिंदा है, उनका ले लेना सीरियस में, इतने मूर्ख हो गए ना, कुछ कहेगा नहीं। हमसे ज्यादा मूर्ख हो गए। तुरंत व्यवहारिक फोन मिला कहीं, यार कैसे हुई गए ये सब, कहन कहा हो यार धर्मेश बताए नहीं ऐसा, यार हमसे यार मजाक कही थे ना, बहन तुम चूतिया, तुम मूर्ख खुदे बन गयो है। अजब राय लाए, कहो मूर्ख बनाओ कोशिश करे ना तो सीरियस ले लियो का। हाँ, एकदम से गुस्सा आ जाओ तो चूतियों का हम खुदे परेशान है, तुम जानो देना का दिक्कत है। एक देर बाद शांत हो वही है, गलत टाइम पे फोन कर दिया। इसमें और कौन सा बचता है भाई? नहीं, समास में नहीं, ये जो कल पेपर है इसमें मुहावरा भी बचता है ना। 199 जीडी वाला पेपर 199 हम देखते हैं इसमें। चलिए बताइए भाई, कोई तीर घाट, कोई मीर घाट। हाँ, कोई तीर घाट तो कोई मीर घाट, ये आपके क्या है, मुहावरे। ठीक है, चलिए मुहावरे और लोकोक्तियां इसी में रहेंगे सारी। कोई तीर घाट तो कोई मीर घाट, है ना। जैसे 10 दोस्त निकलते हैं तो कुछ तीर घाट जाते हैं, कुछ मीर घाट जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? जैसे मान लो 10 सहेलियां निकली तो कुछ लोग तीर घाट चली गई, कुछ लोग मीर घाट चली गई। हाँ, अलग थलग होना, है ना, इसका मतलब होता है अलग थलग होना या तालमेल ना होना। हाँ, इसका मतलब होता है अलग थलग होना, अलग थलग होना। कुछ लोगन का मान लो सिटी घुमावे चले जाओ तो उनका कहीं नहीं, हम इधर देखा जाओ, तुम जाओ उधर देखा जाओ, है ना, तालमेल नहीं ना। बाद में हेरा आ जाती तो मैं रहती है किनारे बैठ के, है ना, तो ये लिए साथे रहो। खाला का घर, अच्छा, खाला का घर मुहावरा बताना। खाला का घर, खाला का घर होता है बिल्कुल आसान काम, है ना, बिल्कुल आसान काम। लेकिन खाला का घर है यार, लो कर देते हैं, आसान काम होता है ना। गले का हार होना, बहुत प्रिय होना या बहुत कीमती होना। गले का हार, गले का हार होना बहुत प्रिय होना या बहुत प्रिय होना। गले का हार होना यानी बहुत प्रिय होना। गुल छर्रे उड़ाना, मौज करना, हाँ, और गुल खिलाना, गुल खिलाना। कहीं तुम आजकल बहुत गुल खिला रहे हो है, गुल खिलाना, गुल खिलाना। नया कार्य करना,
ठीक है, गुल खिलाना यानी नया कार्य। कहीं ना आज तुम गुल खिला रहे हो यानी कुछ नया कर रहे हो, है ना, नया कार्य कर रहे हो। ठीक, नया कार्य करना। देखो ऑप्शन में हमारे हिसाब से भी ऑप्शन रहेगा, है ना, ऑप्शन में हमारे हिसाब से भी रहेगा। गुल खिलाना का मतलब है गांव के हिसाब से उसका अर्थ है बिल्कुल अलग है ना। कहीं तुम्हारा लड़का आजकल गुल खिला रहा। खून शुष्क होना, जापान के मुद्रा एन है। यूरो नहीं तो जापान की मुद्रा एन है। खून खुश्क होना, चलो इसका बता दो। खून खुश्क होना, खुश्क होना। दिनार कहाँ की मुद्रा है? चलो खून खुश्क होना बता दो, उसके बाद हम पूछते हैं अभी मुद्राओं के बारे में। बताना कहाँ कहाँ की मुद्रा है। खून खुश्क होना, कहीं तुम्हारा खून खुश्क है क्या? शुष्क नहीं, खुश्क। हाँ? खून खुश्क जब होता है तो आदमी भयभीत हो जाता है। भयभीत होना, वहां ऑप्शन में रहेगा जो सोचोगे। खून खुश्क होना, भयभीत होना। अच्छा, खेत रहना क्या हो जाएगा? शहीद होना। ये नहीं कहना कि खेत में रहना, है ना। खेत रहने का मतलब, अब पहले हम भी काफी लोग यही समझते थे खेत रहना यानी खेत में बसना, तो गलत हो जाता है। खेत रहने का मतलब है युद्ध में हार जाना होता है। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना या खुशियां मनाना, है ना। घुटने टेकना, हार मान लेना ना। हाँ वही। घी खिचड़ी होना, घी खिचड़ी होना। कहीं पहले तो मेल जोल नहीं रहा, आज देखो दुनिया में घी खिचड़ी हो गया। हाँ, बहुत तगड़ा मेल जोल होना, मतलब घी खिचड़ी होना। इससे घी में खिचड़ी मिल जाए, खिचड़ी में घी, वही तरह इतना मेल जोल है। 4 दिन बाद फिर लड़ाई, है ना। अच्छा, जैसे व्यवहारी बनाए जाते हैं, दोस्त बनाए जाते हैं, तो ज्यादा दिन नहीं टिकत। टिका का तरीका एक है, दोस्त से तभी मिलो जब काम हुए, है ना, या हाल चाल ले लो। लेकिन लगातार अगर साथ में जा रहे हो, है दोस्ती निभा रहे हो, तो एक थोड़े समय के लिए होता है। दोस्ती बनाने का तरीका यही होता है कि ज्यादा मतलब मत रखो। अच्छा बताओ, जड़ जमा लेना, जड़ जमा लेना, जड़ जमा लेना। कहें अब ये पेपर चाहे जितना कठिन दिए, हम जड़ जमा लिया है। जड़ जमा लेना, स्थायी होना नहीं होता है। अपनी स्थिति मजबूत कर लेना, है ना। जब हम हर सब्जेक्ट में अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगे तो कोई भी पेपर हो निकल जाएगा, है ना। जोड़ तोड़ करना, जोड़ तोड़ करना। हाँ, अरे जोड़ तोड़ करना बहुत तेजी से कहां से हो जाएगा मां। जोड़ तोड़ करना, जोड़ तोड़ करना। मान लो कोई काम फंस गया, है ना, वो सामान नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे अभी हम? जोड़ तोड़ करेंगे, यानी क्या करेंगे वहां पे? उपाय करेंगे। उपाय करना, जोड़ तोड़ करना मतलब होता है उपाय करना, है ना, उपाय करना। और एक चैप्टर और एक था जो बता दें, उससे तो आना ही आना है। 372 शब्द युग्म ना, शब्द युग्म।
चलो देखो शब्द युग के बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें से आएगा ही आएगा। इसमें से एक प्रश्न आया था ना, इसमें से एक प्रश्न आया था शब्द युग्म का, है ना। देखो दिन और दिन, का मतलब दिवस होता है, दिन का मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दिन का मतलब तो हो गया दिन, हाँ हाँ, दिवस गरीब। लेकिन वहां पर ध्यान देना, अब यहां तो हम लिख दिए दिवस और एक दिन मतलब होता है गरीब। वहां ऑप्शन में ऐसे भी रहेगा गरीब और दिवस, ठीक। तो जल्दी जल्दी में क्या है ना कि हमको पता है इसका अर्थ, तो जल्दी जल्दी में जो ऑप्शन आगे मिलता है उसी पे लगा देते हैं, लेकिन वहां पे गलत तो हो जाता है। काफी लड़के बहस कर रहे थे कि नहीं हम सही करके आए हैं, अर्थ तो सेम है ना, उससे क्या लेना? अरे उससे बहुत कुछ लेना देना होता है भाई। पहले दिन दिन आया है तो दिन का मतलब दिवस ही होता है और दिन का मतलब गरीब होता है, तो पहले गरीब कहां से आ जाएगा? पहले तो दिवस ही आएगा, है ना, दिन और दिन। इसके बाद एक आपका जो बहुत फेमस है अली, अली और अली, अली अली और अली, ये बहुत पूछा जाता है और इसमें भी उलट फेर के दोनों ऑप्शन रहते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? भौरा और सखी। मतलब पढ़े लिखे एकदम बेकार करते हो ना। देखो अली का मतलब होता है भौरा, ठीक है, अली का मतलब होता है भौरा, अली का मतलब होता है सखी। हाँ यही तो, ज्यादा जानकारी रहा तो गलती हो जाती है ना। ये लेकर दिमाग का अपडेट किए रहा करो, जैसे मोबाइल का हर 2-3 महीना में अपडेट किन जाता ना, वही तरह अपडेट किए रहा करो, चाहे इतनी जीबी लग जाए, दिमाग का अपडेट कर लियो। अच्छी बात है, नहीं तो दिमाग पहले खोल के बनाता रहा था तो आदमी रोज खोले रहा था, रोज एक अपडेट करे रहा, अपडेट हो जाइए। अपडेट का मतलब है, अब जैसे हिंदी पढ़ो, यहाँ से लेके गयो फेंक दियो, अब मोबाइल चली या तो गेंद बैट खेला जाए, ये काम हुआ था ना। अपडेट का मतलब होता है शाम को सोने के पहले वही का रिपीट कर लियो एक बार, तब वो अपडेट रहा था। सोए के पहले, सोए के बाद नहीं, ठीक है, सारे काम सोए के बाद नहीं करा जाता। सोए के पहले कोई भी सब्जेक्ट हो पढ़ के सो जाओ, और सुबह अगर किसी से कह देना देखो आज तुम ट्राई कर लेना, आज शाम को सोने से पहले कोई एक चैप्टर पढ़ना, और दूसरे से बता देना जितना हम आज ये पढ़े हैं इसको कल तुम पूछना, सुबह उठते ही हमसे पूछना। 100% तुम पूरे के पूरे क्वेश्चन बता दोगे, शायद एक आधा रह जाए, नहीं तो सारे बता दोगे, क्योंकि रात में जो हम पढ़ के सोते हैं ना वो सुबह हमको पूरा याद हो जाता है। देखो वही दिमाग दुई जगह बटता है ना। किताब वाला पढ़ो, वीडियो वाला नहीं, या तो प्रैक्टिस करके पढ़ो, प्रैक्टिस करके अगर कोनो चीज पढ़ो चाहे वीडियो में चाहे किताब से, वो याद रही, है ना। हम कह रहे 250 प्रश्न कुछ ना है, एक दिन में याद कर लियो, अगले दिन अगर कोई पूछे 250 प्रश्न रटे हुए तो वही से ईमानदारी से 125 प्रश्न कर ले, इससे कम ना कर पाई हो, आराम से चाहिए। चलो एक और देख लो इसमें, अभय उभय, है ना, अभय और उभय। चलिए इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा? अभय, अभय का मतलब क्या होता है? हाँ उसको कहते हैं निर्भय, है ना, निर्भय। और उभय का मतलब होता है दोनों, यानी कहते हैं ना उभयचर, दोनों हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा दोनों, ठीक। और इसमें कौन कौन सा? हाँ चिर और चीर, चिर और चीर ये कई बार बता चुके हैं। हाँ बताओ, चीर माने होगा कपड़ा की चिर माने? चिर माने क्या होता है? चिर माने क्या होता है?
इसका मतलब तो कपड़ा होता है। चिड़चिड़ पड़ा चिर, चिर मतलब क्या होता है? चिरचिर नहीं, पुराना होता है चिर माने, पुराना और पुराना चीज का मतलब बस कपड़ा, पुराना कपड़ा, ठीक है, पुराना कपड़ा। और इसमें कौन सा, हाँ अनिल और अनल, ये तो तुम लोगों के एग्जाम में आया था ना आपकी, अनल जीडी वालों, बताओ तुम्हारे में एग्जाम में आया था ना इस बार? अरे आया है, पूछा नहीं गया है, बता। हाँ, अनिल किसकी पर्यायवाची है? हवा वायु दर्शन क्या हो जाएगा? अनिल का मतलब होता है मतलब हवा वायु, है ना? वायु और अनल का मतलब आग आग, हवा और आग, या वायु और आग। और इसमें कौन कौन सा बच जाएगा? हाँ ये वाला बता दो, अन्य और अन्य, इसका बता दो, अन्य और अन्य। अन्न मतलब होता है खाने वाला, अनाज वाला। हाँ ये तो खाने वाला, अरे अनाज खाने वाला ही होता है। और अन्य मतलब दूसरा अन्य अन्य मतलब होता है दूसरा, बहुत सही। देखो इसमें से कल के पेपर में गारंटी ले रहे हैं कि एक प्रश्न आएगा, लिखित रूप से गारंटी देंगे, अभी हम सिग्नेचर करके जाएंगे इसमें। हाँ? आने की गारंटी ले रहे हैं, आप किस शिफ्ट में आए, हमसे इससे मतलब नहीं है, आएगा। अब ये थोड़े बता दें कि सुबह 7:30 बजे वाले में आ जाइए। और कौन सा हो सकता है? चिरवाला भी हो गया आपका। हाँ सकल और सकल, हाँ हाँ हाँ, दंतस्थ और मूर्धा, बहुत सही। कितना ज्ञान है, बताओ। सकल माने क्या होता है? इस सकल का अर्थ बताओ। दो सकल हैं हमारे पास, इस सकल का बताओ क्या होगा? एक सकल का तो हम बता दे रहे हैं, अंश होगा, है ना? एक सकल का क्या होगा? खोपड़ा नहीं तो खोपड़ी ही, बताओ बताओ। देखो इस सकल का मतलब होता है संपूर्ण, इस सकल का मतलब होता है अंश, यानी संपूर्ण अंश, है ना? अभय का उभय का हो गया ना? चपला, चपल, चपला मतलब बिजली होता है। हाँ, और इसका क्या हो जाएगा? चपल, चपला तो बिजली का पर्यायवाची है, तो सभी लोग जानते हैं ना कि तो इससे बिजली निकलती है, बिजली। लेकिन चपल का मतलब क्या होता है? चपल का मतलब होता है तेज, है ना? अब को पूछा करे तो कहते तुम बहुत चपल हो, है ना? तुम बहुत चपल हो, है ना? यानी तुम बहुत, हाँ चप्पल नहीं चपल, है ना? तुम बहुत चपल हो। बुजुर्गन से ना क्यों खाली बस, हाँ नहीं पटक दे उठाए के। चलो एक और बता दो, श्वेत और स्वेद, इसका बता दो, श्वेत और स्वेद। बहुत सही, इसको कहते हैं पढ़ना। श्वेत माने सफेद, ठीक है, और स्वेद माने होता है पसीना। हाँ अपडेट ये तरह रखना चाहिए, पेपर हुआ चाहे ना हुए, आगे कहूं तो पेपर हो ही, है ना? आपकी नहीं अगली बार। ये बताओ, अच्छा इति और इति, एक इति का मतलब होता है समाप्त। अच्छा इति श्री समाप्त, हाँ। और बताओ, ये वाला तो समाप्त है ना, इत श्री खत्म, हाँ। और इत का मतलब क्या होगा? इसका समाप्त भी कहते हैं, और क्या कह सकते हैं? तो समाप्त कर दे, समाप्त। इत का क्या होगा? इसका मतलब होता है विघ्न,
विघ्न, हाँ विघ्न डालना है ना। जब रुकावट होती है ना, समाप्ति, ये लिए समाप्त किया जाता है। और कौन सा कोई है अंश है? अपेक्षा और उपेक्षा, बस इसी से आ जाएगा अपेक्षा और उपेक्षा। अब इससे बाहर नहीं आएगा, जितने बताएं इसमें गारंटी ले रहे हैं कि आ जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? हाँ, उपेक्षा कब करते हैं? आशा और निरादर। उपेक्षा का मतलब होता है निरादर करना, है ना। तो ठीक है भाई, अब इतना हो गया काफी। अब जिसका कल पेपर है वो देख के जाएगा क्लास, और फिर बता दे रहे हैं एक बार फिर से, जितना बताएं इसको देख लेना, है ना। कम से कम उपसर्ग प्रत्यय सब चीजों के बारे में हो जाए। ये वाला तो 100% इसमें कोई ना कोई आ ही जाएगा, है ना, इसमें पक्का आ जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।